कहा जाता है देवताओं के लोक में भी कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती है जो खुद भाग्य के नियमों को बदल देती है। एक बार स्वयं मृत्यु के देवता यमराज को मानव रूप में जन्म लेना पड़ा। वो बने विदुर, महाभारत के महान नीतिज्ञ। ये कथा महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है, जहां बताया गया है कि धर्मदेव को एक अप्सरा के श्राप से मनुष्य बनना पड़ा। देवलोक में एक बार यमराज और एक अप्सरा के बीच संवाद हुआ। अप्सरा ने कहा, प्रभु, आज मैं विश्राम करना चाहती हूं। यमराज मुस्कुराए, मृत्यु के लोक में विश्राम किसका? ये वचन अप्सरा को अहंकार जैसा लगा। वो बोली, हे धर्मराज, जब गर्व मनुष्य को अंधा कर देता है तब देवता भी पतन को प्राप्त होते हैं। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम धरती पर मानव रूप में जन्म लोगे। तब यमराज ने विनम्र होकर कहा, यदि ऐसा ही है तो मैं धरती पर धर्म की स्थापना के लिए जाऊंगा, जैसा कि विष्णु पुराण भाग 4 में बताया गया है। यही कारण था कि यमराज ने मनुष्य रूप में विदुर के रूप में जन्म लिया। समय बीता और हस्तिनापुर की दासी पराशवी ने एक बालक को जन्म दिया। वो था विदुर। कुरुवंश में जन्म लेने के बावजूद उनका जीवन राजसी नहीं बल्कि सादगी से भरा था, परंतु बुद्धि और धर्म में वे सभी से श्रेष्ठ थे। महाभारत के आदि पर्व में स्पष्ट उल्लेख है कि विदुर ऋषि वेदव्यास और दासी के संयोग से उत्पन्न हुए धर्मदेव के अवतार के रूप में विदुर ने जीवन भर सत्य और धर्म का साथ दिया। उन्होंने धृतराष्ट्र को बार बार समझाया, राजा का धर्म न्याय है, मोह नहीं। विदुर की बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था, धर्म का पालन ही सच्ची शक्ति है और जो राजा अन्याय के आगे झुकता है उसका राज्य और कुल दोनों नष्ट हो जाते हैं। ये उपदेश महाभारत के उद्योग पर्व में विदुर नीतिज के नाम से संकलित है, जहां विदुर ने राजधर्म, नीति धर्म और जीवन के आदर्शों पर विस्तृत ज्ञान दिया। जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो उन्होंने दुर्योधन के राजमहल की जगह विदुर के सादे घर में भोजन किया। कृष्ण ने कहा, विदुर, तुम्हारे घर की सूखी रोटियां भी मेरे लिए अमृत है, क्योंकि कृष्ण जानते थे भक्ति और सादगी में ही ईश्वर का वास है। यह प्रसंग भागवत पुराण स्कंध 10 अध्याय 49 में विस्तार से वर्णित है, जहां कृष्ण और विदुर के संवाद का उल्लेख मिलता है। महाभारत युद्ध के बाद जब हस्तिनापुर विध्वंस के बाद शांत हुआ, विदुर सब कुछ त्याग कर वन चले गए। वहां उन्होंने ध्यानमग्न होकर अपने भीतर छिपे दिव्य स्वरूप यमराज को पुनः प्राप्त किया। उनका शरीर नहीं बल्कि प्रकाश विलीन हुआ। महाभारत के आश्रमवासिक पर्व में यह वर्णित है कि विदुर ने तपस्या करते हुए अपना देह त्याग दिया और उनकी आत्मा तेजस्वी ज्योति में विलीन हो गई। विदुर नीति केवल महाभारत की शिक्षा नहीं बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। विदुर ने कहा था, जो मनुष्य अपने वचन, मन और कर्म से सत्य का पालन करता है वही ईश्वर के समीप पहुंचता है। यमराज ने मनुष्य बनकर हमें मृत्यु का भय नहीं बल्कि जीवन का धर्म सिखाया। क्या आपने ये कहानी पहले सुनी थी? नीचे कमेंट में यस या नो लिखकर बताइए। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और प्रेरक कहानियां आप तक पहुंचती रहें केवल एंटरटेनमेंट गुरु पर। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद बहुमूल्य है।